वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्लेगियोकास्मा कंप्लीट किया था। नाउ हम ब्रायोफाइट्स में डिफरेंट ऑर्डर्स के कैरेक्टर स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर है मार्केंशियल्स। ओके, सो देखिए आप लोग, मार्केंशियल्स में यदि हम मार्केंशियल्स की जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में प्रोस्टेट, डॉर्सल तथा यह हमारे पास में वेंट्रली डाइकोटोमसली ब्रांच्ड रहती है। ठीक है, एंड हमारे पास में मार्केंशियल्स में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में एक या अधिक मिडरिब भी हमारे पास में प्रेजेंट रहती है। ओके, यदि हम डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस की बात करें तो डाइकोटोमसली ब्रांच का मीन्स हमारे पास में ये है दैट यह हमारे पास में एक पॉइंट है, यह पॉइंट हमारे पास में आगे चल के दो ब्रांचेज में बाइफर्केट हो जाएगा तथा अदरवाइज हमारे पास में ये जो दोनों ब्रांचेज है ये भी आगे चल के दो ग्रोथ पॉइंट्स में डिवाइड हो जाएगी। यह हमारे पास में क्या है, डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में जो इंटरनल टिश्यू है वो टू डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिफ्रेंशिएट होंगे। फर्स्ट हमारे पास में जो रीजन है वह है हमारे पास में डॉर्सल रीजन तथा नेक्स्ट जो हमारे पास में रीजन है वह है हमारे पास में वेंट्रल रीजन। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो डॉर्सल रीजन है वह हमारे पास में ग्रीन होगा। यदि हमारे पास में डॉर्सल रीजन ग्रीन होगा दैट मीन्स वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, एंड क्लोरोफिल प्रेजेंस का मीन्स यह है कि वह रीजन हमारे पास में एक्चुअली असिमुलेटरी रीजन होगा। बिकॉज यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, एंड फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी तो उस रीजन में हमारे पास में फूड स्टोर होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो डॉर्सल रीजन है तो डॉर्सल रीजन में हमारे पास में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे तथा ये जो हमारे पास में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है ये एयर चैम्बर्स एक दूसरे के साथ एयर पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो यहाँ पे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वह गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में प्रोस्टेट, डॉर्सिवेंट्रल तथा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। ओके, एंड द अदर थिंग इज हमारे पास में यहाँ पे जो थैलस है वो टू डिस्टिंक्ट रीजन में डिफ्रेंशिएटेड है। द फर्स्ट वन इज डॉर्सल रीजन एंड द अदर वन इज वेंट्रल रीजन। ओके, सो हमारे पास में जो यहाँ पे डॉर्सल सरफेस है एक्चुअली हमारे पास में वहाँ पे एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है जो कि एयर पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, देखिए हमारे पास में जो वेंट्रल रीजन है वह वेंट्रल रीजन हमारे पास में कलरलेस है तथा पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। यदि हमारे पास में वेंट्रल रीजन कलरलेस है तो उसका मीन्स यह है कि हमारे पास में वेंट्रल रीजन में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में जो यहाँ पे स्केल्स है ये स्केल्स हमारे पास में वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है। ओके, तथा हमारे पास में जो यहाँ पे स्केल्स है ये स्केल्स एक्चुअली हमारे पास में मल्टी सेल्यूलर है। सो स्केल्स आर मल्टी सेल्यूलर। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में यहाँ पे फर्स्टली स्केल्स प्रेजेंट है जो हमारे पास में मल्टी सेल्यूलर है तथा वेंट्रल सरफेस पे ही हमारे पास में राइजोइड्स प्रेजेंट है। ओके, यदि हम राइजोइड्स की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो राइजोइड्स है यह राइजोइड्स हमारे पास में दो प्रकार के हैं। देखिए फर्स्ट जो हमारे पास में राइजोइड्स है हमारे पास में वो है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स तथा जो हमारे पास में अदर राइजोइड्स है वो हमारे पास में है ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। ओके, यह जो हमारे पास में स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स है एक्चुअली इन स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स की सरफेस हमारे पास में स्मूथ होती है, जबकि ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स के सरफेस पे हमारे पास में पैग लाइक इन ग्रोथ प्रेजेंट होती है।
ओके, दीज आर पैग लाइक इन ग्रोथ्स, ठीक है। सो ये जो हमारे पास में ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स है, इनकी सरफेस हमारे पास में स्मूथ नहीं होती है, जबकि स्मूथ वॉल राइजोइड्स की सरफेस हमारे पास में स्मूथ होती है। ओके, सो वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास में मल्टीसेल्युलर स्केल्स तथा राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स का जो हमारे पास में मेन फंक्शन है वह यह है कि यह थैलस को हमारे पास में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, जबकि राइजोइड्स का जो हमारे पास में मेन फंक्शन है वह एब्जॉर्प्शन तथा एनकरेज का है। तथा राइजोइड्स भी हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। The first one are smooth walled rhizoids and the other one are tuberculate rhizoids. Okay, so the next thing is हमारे पास में मेल तथा फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वह स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे एंड उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे रिसेप्टेकल्स। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास में जो एंथ्रीडिया है वो मेल रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट होगा, जबकि हमारे पास में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है वह फीमेल रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट होगा। ओके, देन हमारे पास में जो स्पोरेंजियम है वो स्ट्रक्चर में स्मॉल होगी एंड सिंपल होगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास में सीटा प्रेजेंट भी हो सकता है तथा सीटा एब्सेंट भी हो सकता है। ओके, एंड कैप्सूल हमारे पास में 1 सेल थिक होगा एंड कॉल्यूमेला हमारे पास में एब्सेंट होगा। देखिए, कॉल्यूमेला हमारे पास में सेंट्रल स्टेराइल पार्ट है जो कुछ सेल्स का बना हुआ रहता है एंड वो सेल्स भी हमारे पास में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। कैप्सूल में हमारे पास में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तथा कैप्सूल के डेhiscence के द्वारा वो स्पोर्स हमारे पास में बाहर लिबरेटेड होते हैं, वह अनोदर हमारे पास में गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो कैप्सूल का डेhiscence है वो कुछ वॉल्स के थ्रू हो सकता है। यदि हम मार्केंशियल्स के सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट इज हमारे पास में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वह हमारे पास में डॉर्सिवेंट्रल, प्रोस्टेट तथा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगी एंड द अदर थिंग इज हमारे पास में वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स तथा राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। स्केल्स हमारे पास में मल्टीसेलुलर होंगे तथा थैलस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, जबकि राइजोइड्स हमारे पास में यूनिसेलुलर होंगे तथा दो प्रकार के होंगे। द फर्स्ट वन आर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स एंड द अदर वन आर ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। यदि हम स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स की बात करें तो इनकी सरफेस हमारे पास में स्मूथ होगी तथा यदि हम ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स की बात करें तो इनकी सरफेस पे हमारे पास में पैग लाइक इनग्रोथ्स प्रेजेंट होंगे। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में जो वेंट्रल सरफेस है उस वेंट्रल सरफेस पे मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ये मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम रिसेप्टेकल्स बोलेंगे। यदि हम मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया की बात करें तो वो कुछ चैम्बर्स में प्रेजेंट होगा तथा ग्रुप में प्रेजेंट होगा, वह मेल रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट होगा। यदि हम फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया की बात करें तो यह हमारे पास में फीमेल रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट होगा। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में जो यहाँ पे डॉर्सल सरफेस है, इस डॉर्सल सरफेस में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे तथा ये एयर चैम्बर्स एयर पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ओके, तथा डॉर्सल सरफेस हमारे पास में ग्रीन होगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट। देखिए, हमारे पास में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डॉर्सिवेंट्रल, ब्रांच्ड, ओके, तथा यह हमारे पास में ब्रांच्ड भी किस प्रकार की होगी, डाइकोटोमसली ब्रांच। सो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में हमारे पास में बहुत सारी लोब्स प्रेजेंट होगी तथा ईच लोब में हमारे पास में एपिकल नोच प्रेजेंट होगा जिसमें हमारे पास में ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होगा। ओके, तथा डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास में पॉलीगोनल एरियाज प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम बोलेंगे एरियोले। ओके, एंड
हमारे पास में ईच एरिया में एक सेंटर में पोर प्रेजेंट होगा तथा ये पोर हमारे पास में सिंपल एंड कंपाउंड सेल्स के द्वारा सराउंडेड रहेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो थैलस की लोअर सरफेस है उससे वेरियस काइंड्स के अपेंडेजेस हमारे पास में अपीयर होंगे। द फर्स्ट वन आर राइजॉइड्स एंड द अदर वन आर स्केल्स। ओके, सो राइजॉइड्स हमने पहले भी स्टडी किया है कि हमारे पास में दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट हमारे पास में है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स एंड द अदर वन आर ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स। ओके, ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स के सरफेस पे हमारे पास में पैग लाइक इनग्रोथ प्रेजेंट्स होंगे एंड ये इनग्रोथ्स एक्चुअली हमारे पास में ल्यूमन की तरफ प्रोजेक्टेड रहेगी। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में जो स्केल्स है वो मल्टीसेलुलर होंगे तथा वन सेल थिक होंगे और पर्पलिश स्ट्रक्चर होगी। ओके, ये हमारे पास में एक रो में अरेंज्ड होंगे, ठीक है, या फिर बाद में हो सकता है कि ये 2 to 4 रोज में अरेंज्ड हो। यदि हम 1 रो में अरेंजमेंट की बात करें तो वो हमारे पास में रिक्शिया में होगा और यदि हम 2 to 4 रोज में अरेंजमेंट की बात करें तो वो हमारे पास में मार्केंशिया में प्रेजेंट होंगे। ओके, तथा यदि हम इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें स्केल्स की तो ये हमारे पास में कॉर्सिनिया में प्रेजेंट होंगे। ओके, सो यदि हम इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें गैमेटोफाइट की तो देखिए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में डॉर्सिवेंट्रल होगी तथा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगी। यदि हम गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की डॉर्सल सरफेस की बात करें तो डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास में एयर पोर्स प्रेजेंट होंगे तथा ये जो हमारे पास में एयर पोर्स है इन एयर पोर्स के चारों ओर हमारे पास में कुछ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स प्रेजेंट होगी। ओके, तथा इन एयर पोर्स के थ्रू डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास में एयर चैम्बर्स कनेक्ट होंगे। द अदर थिंग इज डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास में एसिमिलेटरी रीजन प्रेजेंट होगा बिकॉज डॉर्सल सरफेस हमारे पास में ग्रीन इन कलर होगी। यदि डॉर्सल सरफेस ग्रीन है दैट मीन्स इस सरफेस में हमारे पास में फोटोसिंथेसिस होगा एंड फूड का फॉर्मेशन होगा। ओके, यदि हम वेंट्रल सरफेस की बात करें तो हमारे पास में जो वेंट्रल सरफेस है वो कलरलेस होगी। ओके, यदि हमारे पास में वेंट्रल सरफेस कलरलेस है तो इस सरफेस पे हमारे पास में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जिस फूड का फॉर्मेशन हुआ है वह फूड आके हमारे पास में वेंट्रल सरफेस में स्टोर होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में वेंट्रल सरफेस के ऊपर दो प्रकार के अपेंडिजेस प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट आर राइजॉइड्स एंड अदर आर स्केल्स। स्केल्स हमारे पास में मल्टीसेलुलर होंगे तथा वन सेल थिक होंगे तथा यदि हम राइजॉइड्स की बात करें तो राइजॉइड्स हमारे पास में दो प्रकार के होंगे। यदि हम वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास में एक तो ये हमारे पास में स्टोरेज रीजन है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमारे पास में मल्टी सेल्यूलर स्केल्स तथा राइजॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, द अदर थिंग इज यह हमारे पास में स्टोरेज रीजन है तो यह हमारे पास में जो वेंट्रल सरफेस है वो हमारे पास में कलरलेस होगी। ओके, तथा यहाँ पे हमारे पास में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज जो हमारे पास में ये मल्टीसेलुलर स्केल्स है ये मल्टीसेलुलर स्केल्स हमारे पास में वन सेल थिक होंगे। ओके, एंड प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ थैलस। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो राइजॉइड्स है ये राइजॉइड्स हमारे पास में दो प्रकार के होंगे। द फर्स्ट वन आर स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स एंड
the other one are tuberculate rhizoids. ओके ये हमारे पास में जो स्केल्स है या तो ये हो सकता है कि 1 रो में प्रेजेंट हो जस्ट लाइक इन व्हाट रिक्शिया, या हो सकता है कि ये 2 या 3 रोज में प्रेजेंट हो जैसे कि हमारे पास में मार्केंशिया, या ये हमारे पास में इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं जस्ट लाइक इन कॉर्सिनिया. ओके सो हमारे पास में जो ये राइजोइड्स है ये 2 प्रकार के होंगे. द फर्स्ट वन आर स्मूथ वॉल राइजोइड्स एंड द अदर वन आर ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स. ओके नेक्स्ट थिंग इज देखिए ये हमारे पास में थैलस है और ये थैलस हमारे पास में है रिक्शिया का. ओके ये हमारे पास में स्मूथ वॉल राइजोइड्स है, जबकि इस प्रकार के जो हमारे पास में राइजोइड्स है ये हमारे पास में ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स है, तथा ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स के सरफेस पे हमारे पास में इस प्रकार से ये पैग लाइक इनग्रोथ्स प्रेजेंट होते हैं, तथा ये पैग लाइक इनग्रोथ्स एक्चुअली ल्यूमन की तरफ हमारे पास में प्रोजेक्टेड रहते हैं. ओके द अदर वन इज ये हमारे पास में मिडरिब ग्रूव है एंड दिस इज व्हाट एपिकल नोच, और ये हमारे पास में स्केल्स प्रेजेंट है एंड दीज आर व्हाट राइजोइड्स. ओके सो यदि हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास में जो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है, जिसमें ये हमारे पास में मिड ग्रूव है. सो दिस इज मिड ग्रूव, मिड डॉर्सल ग्रूव एंड दिस इज एपिकल नोच. देखिए यह जो हमारे पास में एपिकल नोच है, इस एपिकल नोच में हमारे पास में ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट रहेगा जिससे कि थैलस के हमारे पास में ग्रोथ हो सके. ओके एंड हमारे पास में यदि हम इसकी वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास में तो वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास में इस प्रकार से ये स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे एंड दीज आर व्हाट स्केल्स. सो वेंट्रल सरफेस पे ये हमारे पास में प्रेजेंट है राइजोइड्स एंड दीज आर स्केल्स. ओके एंड ये हमारे पास में स्मूथ वॉल राइजोइड्स है एंड ये हमारे पास में ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स है. स्मूथ वॉल राइजोइड्स की सरफेस हमारे पास में स्मूथ होगी, जबकि यदि हम ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स की बात करें तो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स के सरफेस पे हमारे पास में इस प्रकार से ये पैग लाइक इनग्रोथ्स प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे पास में ल्यूमन की तरफ डायरेक्टेड रहेंगे. ओके सो नेक्स्ट देखिए ये हमारे पास में कुछ ट्यूबर्स वगैरह प्रेजेंट है जो एक्चुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स को रिप्रेजेंट कर रही है. लाइक हमारे पास में जो ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कई प्रकार से होता है. यदि हम फर्स्ट देखें तो हमारे पास में एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू, द अदर वन आर ट्यूबर्स, और हमारे पास में जो नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह हमारे पास में गैमे. यदि हम मार्केंशियस ऑर्डर की बात करें जिसपे हमारे पास में मार्केंशिया आता है तो मार्केंशिया में हमारे पास में गैमे स्पेसिफिक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है. ओके एंड द अदर वन आर फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज डेथ एंड डिके ऑफ
older parts of plant. Okay, so these are some important methods of vegetative reproduction in order Markov shields. The first one is adventitious branches. ये branches जब हमारे पास में मेन प्लांट से डिटैच होती है तो फर्दर ग्रो करके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है. द अदर वन आर ट्यूबर्स. ट्यूबर्स एक्चुअली हमारे पास में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि अनफेवरेबल पीरियड टाइम में हमारे पास में स्टोरेज का एक मेन फंक्शन है, ठीक है. एंड जब हमारे पास में फेवरेबल पीरियड टाइम आता है तब ये ट्यूबर्स हमारे पास में ग्रोथ करके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं. द नेक्स्ट वन इज गैमे. सो गैमे हमारे पास में गैमा कप में प्रेजेंट होते हैं एंड ये गैमा कप हमारे पास में स्पेशली मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं. जब गैमे गैमा कप से डिटैच होते हैं तो इनमें यह कैपेसिटी होती है कि ये हमारे पास में एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके. द अदर वन इज फ्रेगमेंटेशन. इसमें हमारे पास में जो थैलस है वह छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है तथा हर एक फ्रेगमेंट में हमारे पास में यह कैपेसिटी होती है कि वह न्यू थैलस का हमारे पास में फॉर्मेशन कर सके. द नेक्स्ट वन इज डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट. इसमें हमारे पास में जो प्लांट के ओल्डर पार्ट्स है उनकी डेथ हो जाती है तथा वो जो प्लांट पार्ट्स है वो मेन प्लांट से डिटैच होके और फिर एक नए थैलस के फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट देखिए ये हमारे पास में थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर है. ओके, सो द नेक्स्ट इज हमारे पास में है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस. तो देखिए यदि हम थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे इंटरनली हमारे पास में थैलस टू रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड है. फर्स्ट हमारे पास में है अपर. फर्स्ट इज अपर ग्रीन रीजन एंड द सेकेंड इज हमारे पास में लोअर कलरलेस स्टोरेज रीजन. ओके, सो यदि हम अपर ग्रीन रीजन की बात करें तो इस ग्रीन रीजन में हमारे पास में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट रहेंगे तथा ये एयर चैम्बर्स हमारे पास में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से कवर्ड रहेंगे. ओके, तथा ये जो हमारे पास में एयर चैम्बर्स है वह एक दूसरे से एयर पोर्स के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे. द अदर थिंग इज हमारे पास में ये जो हमारे पास में एयर चैम्बर्स है ये एयर चैम्बर्स में एक्चुअली क्लोरोफिलस सेल्स प्रेजेंट होगी जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड फॉर्मेशन करेगी. दैट्स वाई यदि हम अपर रीजन की बात करें तो इस अपर रीजन को हम एसिमिलेटरी रीजन भी बोलेंगे. सो इस अपर रीजन को हम एसिमिलेटरी रीजन भी कह सकते हैं बिकॉज ये जो हमारे पास में अपर रीजन है इस अपर रीजन में हमारे पास में ग्रीन तथा फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा फूड का फॉर्मेशन करेगी एंड वो फूड का फॉर्मेशन हमारे पास में अपर रीजन में होगा. दैट्स वाई
दिस रीजन इज नोन एज एसिमिलेटरी रीजन। ओके, नेक्स्ट यदि हम लोअर कलरलेस रीजन की बात करें, सो यह जो हमारे पास में लोअर कलरलेस रीजन है, यह लोअर कलरलेस रीजन एक्चुअली हमारे पास में कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होगा, तथा यह जो हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स है, यह भी हमारे पास में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगी, वह इन सेल्स में हमारे पास में फूड स्टोर होगा। दैट्स वाई यह हमारे पास में जो लोअर कलरलेस रीजन है, इस रीजन को हम स्टोरेज रीजन भी कहते हैं। ओके, सो अपर ग्रीन रीजन में स्टोर हुआ फूड हमारे पास में लोअर स्टोरेज रीजन में आएगा। ओके, द नेक्स्ट इज हमारे पास में ईच चैम्बर आउटसाइड किसके थ्रू ओपन होगा, एक पोर के थ्रू, बिकॉज जो हमारे पास में अपर रीजन में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है वो एक्चुअली किसके थ्रू कनेक्टेड है, एयर पोर्स के थ्रू, तथा ये जो हमारे पास में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है ये एयर पोर्स के थ्रू ही हमारे पास में आउटसाइडली रिप्रेजेंट होंगे। ओके, सो यदि हम बात करें देखिए, यह हमारे पास में इस प्रकार से यह हमारे पास में इस प्रकार से यह अपर रीजन तथा दिस इज लोअर रीजन। यदि हम अपर रीजन की बात करें तो इस अपर रीजन में हमारे पास में एयर पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तथा ये जो हमारे पास में एयर पोर्स है या एयर चैम्बर्स है, ये एयर पोर्स के थ्रू हमारे पास में सेपरेटेड रहेंगे, और लोअर हमारे पास में जो सरफेस है, इस लोअर सरफेस से हमारे पास में इस प्रकार से राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, जो कि एक्चुअली थैलस को किसी सबस्ट्रेटम से एनकरेज में तथा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ओके, एंड ये जो हमारे पास में एयर चैम्बर्स है ये एयर पोर्स के थ्रू आउटवर्डली प्रोजेक्टेड होंगे। ओके, एंड नीचे की तरफ में यदि हम बात करें तो हमारे पास में इस प्रकार से स्टोरेज रीजन प्रेजेंट होगा, जिसमें हमारे पास में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होगी, तथा इस रीजन में हमारे पास में फूड स्टोर होगा, जबकि हमारे पास में जो ये अपर रीजन प्रेजेंट है, ये अपर रीजन एक्चुअली हमारे पास में एसिमिलेटरी रीजन होगा, बिकॉज इस अपर रीजन में हमारे पास में एयर चैम्बर्स में क्लोरोफिलस सेल्स प्रेजेंट होगी, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा फूड का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज देखिए, यहाँ पे हमारे पास में रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड दे रखे हैं। यदि हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन होगा वह हमारे पास में होगा रिक्शिया में एंड मार्केंशिया में। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ओके, सो एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन होगा वह हमारे पास में एक्चुअली होगा मेनली रिक्शिया में। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज
यदि हम गैमे फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास में गैमे के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वह हमारे पास में होगा मार्केंशिया में। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में ट्यूबर फॉर्मेशन। सो ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा भी यदि हम मेनली बात करें तो हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन होगा वह हमारे पास में होगा रिक्शिया में। ओके, ये जो हमने सभी मेथड्स की बात करी है ये एक्चुअली हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। सो यदि हम एडवेंटिशियस ब्रांचेस की बात करें तो हमारे पास में मेनली रिक्शिया में फॉर्म होगी, गैमे हमारे पास में मार्केंशिया में बनेंगे, तथा यदि हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन होगा वह हमारे पास में होगा रिक्शिया तथा मार्केंशिया में। द नेक्स्ट थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज व्हाट आर्किगोनिया तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन ये हमारे पास में एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक व्हाट रिक्शिया में, तथा हो सकता है कि ये हेट्रोथैलिक हो वह अलग अलग हमारे पास में थैलस के ऊपर प्रेजेंट हो लाइक इन व्हाट मार्केंशिया में। ओके, सेक्स ऑर्गन हमारे पास में एक्रोपेटल सक्सेशन में होंगे, दैट मीन्स जो हमारे पास में यंगेस्ट होंगे वो तो हमारे पास में अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे एंड जो हमारे पास में ओल्डर वंस होंगे वो हमारे पास में बेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ओके, तथा ये हमारे पास में एक्चुअली थैलस की डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक हमारे पास में ग्रूव में प्रेजेंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज या तो ये हमारे पास में स्केटर्ड हो सकते हैं और ये हमारे पास में डॉर्सल सरफेस पे सेपरेट कैविटीज में प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कुछ मेंबर्स में हमारे पास में जो ये सेक्स ऑर्गन्स है ये स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे दैट आर कॉल्ड व्हाट रिसेप्टेकल्स। जो ये हमारे पास में स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे वो हमने प्रीवियसली एक मेंबर पढ़ा है दैट इज प्लेगियोकाज्मा। सो प्लेगियोकाज्मा में हमारे पास में सेक्स ऑर्गन स्पेशल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगे। यदि हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया हमारे पास में मेल रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट होगा, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया हमारे पास में फीमेल रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट होगा। ओके, एंड हमारे पास में जो मेल रिसेप्टेकल है वो हमने पहले भी बताया था कि ये हमारे पास में इसमें स्टॉक प्रेजेंट होगा, जबकि हमारे पास में जो फीमेल रिसेप्टेकल है वो हमारे पास में एक लॉब्ड स्ट्रक्चर होगी एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी। वहाँ पे जो हमारे पास में मेल रिसेप्टेकल था उस मेल रिसेप्टेकल की हमारे पास में जो स्ट्रक्चर थी वो हॉर्स शू शेप्ड थी, जबकि फीमेल रिसेप्टेकल की जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वह डिस्क लाइक थी। ओके, सो हमारे पास में यहाँ पे जो थैलस है वो हमारे पास में होमोथैलिक हो सकता है आइदर और इट मे बी व्हाट हेट्रोथैलिक। यदि हम होमोथैलिक और मोनोशियस की बात करें तो हमारे पास में जो दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही थैलस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और यदि डायोशियस की बात करें तो अलग अलग के ऊपर प्रेजेंट होंगे एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाट हेट्रोथैलिक। ओके, सो next is sexual reproduction. So सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे दैट आर व्हाट मोनोशियस तथा डायोशियस। ओके, मोनोशियस जो हमारे पास में थैलस है वो हमारे पास में होमोथैलिक होगा तथा डायोशियस हमारे पास में हेट्रोथैलिक होगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास में मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जबकि डायोशियस वाली फॉर्म में हमारे पास में मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग थैलस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज
हमारे पास में जो ये सेक्स ऑर्गन्स है या तो बिना किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के प्रेजेंट रहेंगे या फिर बाद में स्कैटर्ड रहेंगे, दैट मीन्स डॉर्सल सरफेस पे, या हो सकता है कि ये ग्रूव्स में भी प्रेजेंट हो। जबकि मार्केंशियस के कुछ मेंबर्स में ये जो हमारे पास में सेक्स ऑर्गन्स है ये स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, दैट आर कॉल्ड व्हाट, रिसेप्टेकल्स। ओके, ये रिसेप्टेकल्स हमारे पास में दो प्रकार के होंगे। द फर्स्ट वन इज मेल रिसेप्टेकल, ओके, एंड द अदर वन इज फीमेल रिसेप्टेकल्स। ओके, यह जो हमारे पास में मेल रिसेप्टेकल्स है, इन मेल रिसेप्टेकल में हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया प्रेजेंट रहेंगे, जबकि हमारे पास में जो फीमेल रिसेप्टेकल है, इस फीमेल रिसेप्टेकल में हमारे पास में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट रहेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया प्रेजेंट तथा यहाँ पे हमारे पास में फीमेल रिसेप्टेकल में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट। ओके, सो यदि हम फीमेल रिसेप्टेकल की बात करें तो इस फीमेल रिसेप्टेकल को हम आर्किगोनियो 4 भी कह सकते हैं तथा मेल रिसेप्टेकल को हम एंथ्रीडियो 4 भी कह सकते हैं, बिकॉज मेल रिसेप्टेकल में हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया प्रेजेंट है, जबकि फीमेल रिसेप्टेकल में हमारे पास में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज देखिए, ये हमारे पास में एंथ्रीडियल डिस्क है तथा यह एंथ्रीडियल डिस्क और ये हमारे पास में क्या है, स्टॉक। इस एंथ्रीडियल डिस्क तथा इस स्टॉक को कंप्लीट को हम बोलेंगे एंथ्रीडियो 4 एंड ये हमारे पास में एक्चुअली एक मेल थैलस है। सो दिस इज व्हाट मेल थैलस, तथा इस मेल थैलस पे हमारे पास में ऊपर की साइड में हमारे पास में ये डिस्क प्रेजेंट है एंड दिस इज व्हाट स्टॉक। ओके, तथा ये हमारे पास में है डिस्क। यदि हम इस कंप्लीट को बोले तो हम इसे बोलेंगे एंथ्रीडियो 4, बिकॉज इसके ऊपर हमारे पास में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया प्रेजेंट है। ये हमारे पास में एक फीमेल थैलस है। ओके, एंड ये जो हमारे पास में मेल एंड फीमेल थैलस है ये हमारे पास में है रिक्शिया का। ओके, ये फीमेल थैलस में हमारे पास में इस प्रकार से यह हमारे पास में है स्टॉक और ये हमारे पास में है डिस्क। ओके, सो दिस इज स्टॉक एंड दिस इज डिस्क। इस कंप्लीट को यदि हम बोले तो हम इसे बोलेंगे आर्किगोनियो 4। ओके, तथा यहाँ पे हमारे पास में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट रहेंगे। सो यदि हम एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडिया में हमारे पास में आउटर साइड में एक सिंगल लेयर जैकेट प्रेजेंट रहेगी। ओके, एंड इनर साइड में हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट रहेगी। जो हमारे पास में ये एंड्रोगोनियल सेल्स है ये फर्दर एंथेरोजॉइड्स में मेटामॉर्फोस हो जाएगी, जो कि हमारे पास में एक्चुअली बाइफ्लैजिलेट होंगे। ओके, सो हमारे पास में जो बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम है ये सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स की बनी हुई होगी। अब हम भी जानते हैं कि जो जैकेट सेल की सेल्स है वो हमारे पास में स्टेराइल होगी, जबकि हमारे पास में जो एंड्रोगोनियल सेल्स है वो एक्चुअली हमारे पास में फर्टाइल होगी। ओके, सो हमारे पास में जो ये एंथ्रीडियम है, इस एंथ्रीडियम में हमारे पास में सेवरल स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होंगे जो कि हमारे पास में बाइफ्लैजिलेट होंगे। ओके, हमारे पास में जो फ्लैजिला होगा वो स्पाइरल होगा तथा फ्लैजिला हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन आर टर्मिनल विप्लैश फ्लैजिला टाइप। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है आर्किगोनियम। सो यदि हम आर्किगोनियम की बात करें तो आर्किगोनियम हमारे पास में यहाँ पे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगी जिसमें हमारे पास में नेक सेल्स प्रेजेंट होगी। अंदर की साइड में हमारे पास में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होगी। देन आफ्टर हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल तथा एग सेल प्रेजेंट होगी। ओके, सो
यदि हम एंथ्रेडिया की बात करें तो एंथ्रेडिया हमारे पास में यहाँ पे एक सिंगल लेयर जैकेट के थ्रू कवर्ड होगा, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास में सिंगल लेयर जैकेट है ये हमारे पास में स्टेराइल सेल्स की बनी हुई होगी। सो स्टेराइल सेल्स, ओके। तथा इस एंथ्रेडियल जैकेट के अंदर की साइड में हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट होगी। सो दीज आर व्हाट एंड्रोगोनियल सेल्स। एंड्रोगोनियल सेल्स, ओके। देन आफ्टर ये जो हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल्स है ये एक्चुअली एंड्रोसाइट्स में मेटामॉर्फोस हो जाएगी तथा ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट्स है यह बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगी, ओके। एंड फ्लैजिला भी हमारे पास में यहाँ पे विप्लश टाइप का होगा, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज यदि हम आर्किगोनियम की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो आर्किगोनियम प्रेजेंट है यह आर्किगोनियम हमारे पास में इस प्रकार से फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगी जिसमें इनर साइड में हमारे पास में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होगी। आफ्टर नेक कैनाल सेल्स हमारे पास में वेंट्रल कैनाल सेल तथा एग सेल प्रेजेंट होगी तथा यहाँ पे हमारे पास में नेक सेल्स प्रेजेंट होगी और कुछ सेल्स हमारे पास में वेंट्रल वाले पार्ट को कवर करते हुए प्रेजेंट होगी। सो दीज आर नेक कैनाल सेल्स। यह हमारे पास में है वेंट्रल कैनाल सेल एंड दिस इज एग सेल एंड दीज आर नेक सेल्स, ओके। सो ये हमारे पास में है आर्किगोनिया। नेक्स्ट हमारे पास में रिमेनिंग चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।